सत्य के साथ। आज देहरादून के दून अस्पताल में आइस डोनेशन फोर्टनाइट सिंपोजियम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ये कार्यक्रम 37वें नेत्रदान पखवाड़ा के अंतर्गत किया गया। नेत्रदान पखवाड़ा हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में व्यापक पैमाने पर जन जागरूकता पैदा करना है तथा लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने की शपथ लेने के लिए प्रेरित करता है। चलिए जानते हैं दून अस्पताल के प्रोफेसर, HOD एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कि उनका नेत्रदान को लेकर क्या कहना है। देखिए, यहाँ पर हमारे आम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंधापन जो है वो दो तरह का होता है। एक अंधापन जो होता है आँख के लेंस से संबंधित होता है, जिसके कारण मोतियाबिंद प्रायः देखा जाता है। इस अंधेपन का उपचार होता है और उसके बाद मरीज़ जो है वो पूरी तरह से देख सकता है। दूसरा अंधापन जो है वो काले मोतिया यानी ग्लाकोमा के कारण होता है। ये दोनों ही संख्या ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके उपचार संभव हैं। लेकिन हाल ही में जो अंधापन आँख की पुतली, जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, उससे होता है, उसका उपचार केवल नेत्रदान के द्वारा ही संभव है। क्योंकि जब एक बार पुतली ख़राब हो जाती है तो उसको किसी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या केराटोप्लास्टी सर्जरी करते हैं, जिसके बाद मरीज़ देख सकता है। आम जनता में जागरूकता हो कि वो अपनी नेत्र को, अपनी आँखों को दान करें। कोई भी व्यक्ति अपनी आँख दान कर सकता है और मरने के 4 घंटे के भीतर आँखों को निकाल करके किन्हीं 2 व्यक्तियों को हम रोशनी दे सकते हैं। तो ये जो मैसेज है, ये जो अवेयरनेस है, आपके ज़रिए हर घर में जानी चाहिए और लोगों को उसकी जागरूक पूरी तरह से होना चाहिए। भारत में लगभग 68 लाख लोग कम से कम एक आंख में दृष्टिहीनता से पीड़ित है। इनमें 10 लाख लोग दोनों आंखों से दृष्टिहीन हैं। ऐसे में सुनते हैं दून अस्पताल के डॉक्टर सुशील ओझा का इस अभियान को लेकर क्या कहना है। ये नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हर साल मनाया जाता है। इसको 14 दिनों तक मेन काम रहता है लोगों को आई डोनेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाना। इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपको पता होगा कि कॉर्निया में आँख में चोट लग जाती है, आँखों में सफ़ेदी हो जाती है, उसके कारण अंधे हो जाते हैं लोग। तो उसके अवेयरनेस करने से लोग दान करेंगे। दान क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है आई जो कि फैक्ट्री में, कहीं दुकान में कहीं नहीं बन सकती। तो इसको अगर कोई डोनेट करेगा तभी हम एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में लगा सकते हैं। और अगर हम आंकड़ों पे नज़र डालें तो अभी टोटल इंडिया में ब्लाइंड पीपल की संख्या लगभग 6 मिलियन है और हमारे यहाँ हर साल लगभग 4.7 मिलियन डेथ होती हैं। अगर आप देखो, अगर सब लोगों को, अगर 50% लोग भी कन्वर्ट हो तो 2 या 3 सालों में ही हम अंधता को, जो कि प्रिवेंटेबल हो सकती है सर्जरी से, उसको मिटा सकते हैं। लेकिन ये आंकड़ा उसका 10% भी नहीं है। तो अवेयरनेस फैलाने का मेन मकसद होगा कि जितनी डेथ होती हैं वो होती हैं, लोगों को जागरूक करें ताकि जो आंकड़ा अभी हमारा 5%, 2% है, वो बढ़ के 30 से 40% पहुँच जाए और अंधता जो कॉर्निया की ब्लाइंडनेस है उसको हमारे देश से कम किया जा सके। आपको बता दें, ज्यादातर मामलों में दृष्टि की हानि को नेत्रदान के माध्यम से उपचारित किया जा सकता है। आखिर में सुनते हैं डॉक्टर गौरव लूथरा से उनका इस अभियान को लेकर क्या कहना है। तो नेत्रदान लगभग सबको ही कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नेत्रदान नहीं कर सकता, सिवाय बहुत ही फ्यू कॉजेज़ में, जैसे किसी को एड्स की बीमारी हो या हेपेटाइटिस की बीमारी हो या बहुत ख़तरनाक तरह की ट्यूबरक्लोसिस हो जो पूरे शरीर में फैल चुकी है। ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी लगभग 99% लोग अपनी आइज़ डोनेट कर सकते हैं, चाहे उनका पहले आंखों का ऑपरेशन हो रखा हो, चाहे उनका कोई और शरीर में ऑपरेशन हो रखा हो। हम सब कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप से हम आई डोनेशन कर सकते हैं। आफ्टर कोविड के बाद भी यही हो सकता है? कोविड के बाद हम लोग आइज़ को कलेक्ट नहीं करते। अगर किसी को एक्टिव इन्फेक्शन हो, मतलब कि अगर इन्फेक्शन हुए 14 दिन से ऊपर हो चुके हैं और उसके बाद किसी की डेथ होती है, तो उसको हम लोग फिर भी हम आई डोनेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिव इन्फेक्शन है, अगर हम RT-PCR पॉजिटिव हैं, तो हम फिर आई डोनेशन नहीं लेते हैं। सत्य के साथ।